अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में हमने क्या करना है, हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस को किसी भी एंगल तक रोटेट करना है। ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई प्राइम एक्सिस है, इट्स एक्स प्राइम एक्सिस और इट्स वाई एक्सिस। ओके होगी बात। तो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम एक पॉइंट लोकेट करते हैं। ये हमारा एक पॉइंट है P। डेफिनेटली इसके कोई ना कोई x वैल्यू होगी और कोई ना कोई y वैल्यू होगी। मींस ये x एक्सिस पे कितना फासला रहता है और y एक्सिस पे कितना फासला रहता है। और अगर हम इसको ओरिजिन के साथ ट्रेस करें तो ये ओरिजिन हमारा O जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, ये इसका डिस्टेंस बनता है जिसको हम r से भी रिप्रेजेंट कर लेते होते हैं। ठीक है, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। और ये हमारे पास x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। क्योंकि अब हमने रोटेशन करनी है तो एंगल शामिल होगा भी इसमें। ठीक है, इसका मतलब यहां पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर x की वैल्यू, क्योंकि x ये है, दिस इज x डिस्टेंस, दिस इज y डिस्टेंस। ओके, वो पॉइंट P का ये x फासला है, ये y फासला है। क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर राइट ट्रायंगल है तो इसमें हम बात करें तो हमारे पास थीटा के लिहाज से अगर हम बात करें तो कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा होगा जी कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन बेस हेयर x ओवर r, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं x इज इक्वल टू r कोस थीटा। ठीक होगी बात। और सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इसमें sin थीटा लेते हैं। सम पीपल है दैट्स पीपल परपेंडिकुलर y, ये आ गया, और हाइपोटेन्यूज r जो कि कन्वर्ट होके y की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी r sin ऑफ थीटा। ये तो था जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने किसी भी पॉइंट की वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे निकल सकती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके एंगल्स की रोटेशन एक्सिस की रोटेशन कर लेते हैं। ये x एक्सिस को हम किसी एक एंगल तक रोटेट कर लेते हैं। फर्ज करें ये x एक्सिस हम उठा कर यहाँ पे ले आए, तो अब ये बन जाएगा कैपिटल X एक्सिस। तो डेफिनेटली जितने एंगल में ये आप उठा के लाए हैं, जो भी उसका एंगल आपने रखा, डेट्स फर्ज करें आपने अल्फा रख दिया, तो यहां से y एक्सिस भी उतना ही रोटेट कर देगा, y डैश एक्सिस, यस जस्ट y रहने दें, y एक्सिस, इट्स y एक्सिस, इट्स x एक्सिस। डेफिनेटली ये x प्राइम भी रोटेट कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x प्राइम एक्सिस कैपिटल में, और यहाँ से ये y प्राइम भी रोटेट कर जाएगा, y प्राइम एक्सिस। सारे की सारी रोटेशन हो गई। क्लियर ये बात? कितने एंगल पे रोटेशन की? अल्फा पे। यहाँ पर हम अल्फा के लिए कंडीशन लिख देते हैं, अल्फा जो सी रोटेशन हम कर सकते हैं वो 90 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 90 के दरमियान हो। ठीक है पूरी बात। क्यों 90 के से ज्यादा नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास जो सा 90 पे लेके जाएंगे तो ये पुरानी लोकेशन पे पहुंच जाएगा, फिर तो एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक होगी बात? चलिए अब मुझे ये बताएं, अच्छा यहाँ मैं ना इसको बुक के साथ मैच कर लूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस एंगल को हम अल्फा कह लेते हैं और ये थीटा कह लेते हैं। तो फिर हम जरा बुक के साथ ही चलेंगे ताकि एंड पे बच्चे जरा कंफ्यूज हो जाते हैं जी कि फार्मूला मैच नहीं कर रहा। तो ये हमारा अल्फा के लिहाज से था, तो ये हमारा ये वैल्यूज बनेंगे r cos ऑफ अल्फा और ये r sin ऑफ अल्फा। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। अब मुझे ये बताएं, अब इस पॉइंट के जो P पॉइंट है
ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिहाज से क्या इसकी लोकेशन बनती होगी, ये हमारा निकालना मकसद है। ठीक हो गया। इस पॉइंट के लिहाज से ये चूंकि हमारा, इसको अगर हम एम पॉइंट रखते हैं, ठीक है ना, एक्सिस को हम क्या कह देते हैं, एक एम पॉइंट, या इस तरह कर लेते हैं, इसके ऊपर से ना यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। जैसे ये परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे ड्रा किया था ना, इस एक्सिस ब्लैक वाले पे भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हो, तो उसका परपेंडिकुलर राउंड रोड यहाँ बनेगा, इट्स एम। तो ये एक हमारे पास अगेन से ये ब्लैक, ये उसी के ऊपर ही जाएगी। तो ये ब्लैक वाली भी एक राइट ट्रायंगल नहीं बन रही अगर आप देखें तो, जिसका ये वाला एंगल कितना होगा, इट्स टोटल अल्फा, जिसमें से ये थीटा निकाल दें तो ये अल्फा माइनस थीटा बनता है। ठीक है, तो इस नई ट्रायंगल में हम देखते हैं इन ओ एम पी ट्रायंगल। ठीक हो गया। इस ट्रायंगल में आप मुझे बताएं कि आपकी ये एक्स वैल्यू है और ये वाई वैल्यू, ऐसे ही है ना, इसको कैपिटल एक्स हम कहेंगे और ये कैपिटल वाई होगा। तो कैपिटल एक्स किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल में अगर चले हम लोग कोस थीटा लगाते हैं, कोस थीटा, थीटा तो नहीं, यहाँ पे एंगल क्या है, अल्फा माइनस थीटा, विच इज कर्ली ब्राउन हेयर, बेस इसकी कैपिटल एक्स आ गई और हेयर इसका आर आ गया। क्लियर। यहां से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर कोस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, और इसको अगर हम ओपन करें तो आर कोस ऑफ अल्फा कोस ऑफ थीटा माइनस, क्योंकि ये माइनस है, प्लस आर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ थीटा। ये बात समझ आ गई। अल्फा माइनस थीटा का फार्मूला लग गया और आर दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब मुझे ये बताएं आर कोस अल्फा किसके बराबर है, आर कोस अल्फा इट्स स्मॉल एक्स कोस ऑफ थीटा, और आर साइन ऑफ अल्फा किसके बराबर है, इट्स स्मॉल वाई साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास न्यू एक्सिस जो से आए हैं, ये उनके लिए एक रिलेशन बन गया, x इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। अब हम देखते हैं सिमिलरली इस ट्रायंगल, ब्लैक ट्रायंगल में y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो साइन की रेशियो लगाएंगे, साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा विच इज सम पीपल हैव, पीपल हमारा कैपिटल y हो गया, हैव r कैपिटल y ओवर r, और यहां से हम ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ अल्फा माइनस, ये मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा विच इज इक्वल टू y ओवर कैपिटल R, और ये ट्रांसफर हो गया, y की कीमत आ गई r साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, और यहाँ से r साइन का फार्मूला हो गया साइन अल्फा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा, और साथ में r में से। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं r साइन अल्फा किसकी वैल्यू है, y की, तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा y कोस ऑफ थीटा, और ये r कोस अल्फा किसकी वैल्यू है, x की, x साइन थीटा इट्स कैपिटल y।小 A 来电话了。小 A 来电话了。तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों वैल्यूज से ही हम अपने ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इन वैल्यूज को याद रखना बहुत आसान है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये एक वैल्यू याद रखनी है, दूसरी इसका उल्ट हो जाएगी। x इज इक्वल टू स्मॉल x cos थीटा प्लस y sin थीटा है ना, इसका डेरिवेटिव ले तो क्या आएगा, नेगेटिव x sin थीटा, नेगेटिव x sin थीटा, ये चीज आ जाती है। और इसका डेरिवेटिव लें y sin थीटा का, तो इट्स y cos ऑफ थीटा आ जाता है, तो y cos ऑफ थीटा, मतलब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है तो ये चीज बन जाती है विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
क्लियर होगी बात? तो ये आपके पास ट्रांसलेशन रोटेशन होगी, रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब इसके जो क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। उसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन इंडिकेटेड एंगल। ये उसने बात बताई कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट को मैंने एक इंडिकेटेड एंगल तक रोटेट कर दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द न्यू एक्सिस आर ओ एक्स एंड ओ वाई, ओ कैपिटल एक्स एंड ओ कैपिटल वाई, ओ कैपिटल एक्स और ओ कैपिटल वाई, ये आपकी न्यू एक्सिस बन गई। फाइंड द कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी। आपने पॉइंट पी के न्यू एक्सिस मालूम करना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई विद द गिवन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। मैं आपको स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट। तो आपको स्मॉल एक्स वाई दे रहा है जिसमें आपके पास पी पॉइंट है 5 और 3। पी आपको दे रहा है स्मॉल एक्स वाई की शेप में 5 और 3 और थीटा एंगल दे रहा है 45 डिग्री। थीटा एंगल कितना दे रहा है 45 डिग्री। तो नहीं बेटा, हमें कैपिटल एक्स वाई मालूम करना है, ठीक है। फाइंड कैपिटल एक्स वाई, पी ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए जी, एज वी नो कैपिटल एक्स बराबर है एक्स कोस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ वाई साइन ऑफ थीटा। ये फार्मूला में याद है, एक्स कोस ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा। और कैपिटल वाई का भी ये याद है, वाई कोस ऑफ थीटा नेगेटिव साइन एक्स साइन ऑफ थीटा। ये चीज जस्ट वैल्यूज पुट करनी। एक्स की कीमत हमारे पास क्या है, यहां से 5 cos ऑफ थीटा 45, y की कीमत 3 sin ऑफ 45 डिग्री। तो 5 cos ऑफ 45 कितना होता है 1/2 स्क्वायर रूट और 3 ये भी 1/2 स्क्वायर रूट। ओवरऑल 5/2 स्क्वायर रूट और 3/2 स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर रूट एलसीएम आ गया। तो 5 + 3 विच इज 8/2 स्क्वायर रूट, ये आपके पास कैपिटल एक्स है। और यहां से कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई की कीमत 3 cos ऑफ 45 डिग्री नेगेटिव x की कीमत हमारे पास 5 sin ऑफ 45 डिग्री। तो इट्स 3 1/2 स्क्वायर रूट 5 1/2 स्क्वायर रूट और ये 3/2 स्क्वायर रूट और 5/2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट एलसीएम। तो 3 - 5 इट्स नेगेटिव के 2/2 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास कैपिटल वाई आ गया और आपके पास पी पॉइंट के जो लोकेशन बन गई डेट इज 8 और ये पी पॉइंट की कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में लोकेशन है 8/2 स्क्वायर रूट और नेगेटिव 2/2 स्क्वायर रूट। ये आपके पास पी पॉइंट की लोकेशन बन गई। तो अब तो ये बेटा आपका क्वेश्चन इंतहाई आसान था। इसी तरह इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है स्मार्ट सिलेबस में, डेट इज सेकंड पार्ट। तो वो भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व हो सकता है। और अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ, जरा वो देखें। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट एन ओरिजिन थ्रू एन इंडिकेटेड एंगल थीटा। कि आपके पास एक्स वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया, एक एंगल इंडिकेटेड दिया हुआ है आपको उस एक्सिस एंगल के ऊपर, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट है एंड द न्यू एक्सिस आर ओ एक्स एंड ओ वाई। तो न्यू एक्सिस ओ एक्स और ओ वाई बन जाते हैं। तो ये बात वो हमें समझा रहा है कि मैंने किया क्या है। नेक्स्ट कहता है फाइंड द स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पी। आपने पी के स्मॉल एक्स वाई मालूम करने हैं। क्लियर होगी बात। और क्या कह रहा है विद द गिवन कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अब मैं पॉइंट पी के कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दे रहा हूं। जैसे यहां पे मैंने कैपिटल एक्स वाई मालूम किए हैं, स्मॉल गिवन थे। अब इक्वेशंस अगेन यही यूज होंगी, लेकिन मैं जो पी की कीमत दी होंगी वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में पुट करूंगा और थीटा की कीमत थीटा की जगह पुट हो जाएगी और दो इक्वेशंस बन जाएंगी। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, चाहे एक्स के कोऑर्डिनेट्स बराबर कर लें, सॉरी एक्स के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लें या वाई के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लें।
तो ये क्वेश्चन अब आपने खुद सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।